मैजिक मीडिया के अंदर कुछ नहीं है। मैजिक मीडिया के अंदर आपको मिलती है कोई भी आपको एआई से फोटो जनरेट करवानी हो। ये मैजिक मीडिया भी सिर्फ उसी के लिए काम आएगा जो यदि आप कोई एआई से फोटो बनवा रहे हो या कोई स्टिकर क्रिएट करवा रहे हो या फिर आप कोई आइकन बनवा रहे हो। मीन्स आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट देना होता है। कम से कम आप 5 वर्ड रखोगे, मैक्सिमम आप कितने भी रख सकते हो। जो मिनिमम वर्ड होगे वो इसने बोल रखा है इंटर 5+ वर्ड ए डिस्क्राइब। जैसे आप यहाँ पे मेक ए लोगो और परम भक्त, ठीक है, इतना देने के बाद यहाँ पे आप इंटर दाब दो। ये आपको लोगो क्रिएट करके दे देगा। यहाँ पे यहाँ से आपको 4 फोटो मिलती है। आपने क्या प्रॉम्प्ट दिया था? मेक ए लोगो फॉर परम भक्ति। परम भक्ति का कोई मतलब कि भजन का कोई यूट्यूब चैनल है, उसके लिए आप कोई लोगो क्रिएट करवा रहे हो। तो ये आपको 4 फोटो प्रोवाइड करता है, 4 फोटो आपको देता है। इनमें से जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग अपने चैनल पे जो भी आपको लगाना है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करके और अपने डिजाइन के अंदर ऐड कर लेना है। मैजिक मीडिया का इतना ही काम। जो मैजिक स्टूडियो है उसमें अलग अलग काम है, अलग अलग वर्क है। जैसे अब आपको इस फोटो को एडिट करना है मैजिक स्टूडियो के थ्रू। हमने कल किया था कि यदि आपको कोई टेक्स्ट अनटच करना है अपनी फोटो से तो आप यूज करोगे ग्रैब टेक्स्ट का। अदरवाइज यदि आपको कोई फोटो हटानी है तो उसके लिए आप करोगे मैजिक ग्रैब। यदि आपको कोई चीजें ब्लर करनी है तो उसके लिए आप करोगे मैजिक इरेजर का यूज, ठीक है। बैकग्राउंड रिमूव करना है या कोई नया बैकग्राउंड लगाना है तो उसके लिए आप बीजी जनरेटर का उपयोग कर सकते हो। बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो यहाँ से। तो आपके जो मैजिक स्टूडियो है, कोई मैजिक एक्सपेंड करना मतलब कि जो आपके बैकग्राउंड है उसको कंप्लीटली हटाना हो तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। और कुछ चीजें आपको इसमें कोई स्पेशली समझ में नहीं आई हो, मैजिक मीडिया के अंदर वर्क नहीं कर रही हो, कंप्लीट है आपको। आज मिल जाएगा सभी को। मैसेज डाल दिया सर भी है उसके अंदर, सभी को मिल जाएगा। इसको एक बार यूज करके देखना प्रो वर्जन आने के बाद। आज की हमारी क्लास रहेगी जो कैनवा के अंदर हमें ऐप मिलती है। अभी तक तो हम कर रहे थे ओनली कैनवा का यूज, लेकिन आज हम करेंगे जो हमें कैनवा ऐप प्रोवाइड करवाता है। टॉप 10 ऐप, जो टॉप 10 ऐप होगी जिससे हम अपने डिजाइन को एक ब्यूटीफुल डिजाइन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कोई भी ब्लैंक पेज लेते हैं, ऐड पेज। अब हमें इस पेज के अंदर कोई भी मीन्स जो सबसे पहले हमारी ऐप रहती है वो रहेगी टेक्स्ट फ्रेम। मतलब कि आपको कोई भी फ्रेम तैयार करना हो टेक्स्ट के लिए, ठीक है। जो सबसे पहली ऐप आती है एआई फ्रेम, आपको इसको ओपन कर लेना है। ये सब आपको प्रीमियम के अंदर मिलेगी, प्रो के अंदर। फ्री के अंदर आपको नहीं यूज कर सकते इनको। जो ये मैं यूज कर रहा हूँ ये कैनवा प्रो है, तो आप सभी को ये कैनवा प्रो के अंदर ही मिलेंगी। जो सबसे पहली ऐप आती है वो एआई फ्रेम, आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद
आपको यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिख लेना है। जिस टेक्स्ट का फ्रेम क्रिएट करना चाहते हो, फ्रेम बनाना चाहते हो, उस टेक्स्ट को यहाँ पे लिख लोगे। टेक्स्ट को लिखने के बाद जनरेट फ्रेम, ये ऐप इस ऐप मतलब कि ये बोल रहा है कि जो आप ऐप यूज कर रहे हो, ये ऐप आपके अकाउंट से अटैच नहीं है। आप सेकंड ऐप ले सकते हो। कैनवा के अंदर क्या है कि हर रोज कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। अभी जो ये नीचे आपको दिख रही है, ये सभी ऐप में यूज करता था, और इसमें से भी कुछ ऐप इन्होंने हटा दिया कैनवा के अंदर से। तो हर रोज कैनवा के अंदर कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है। तो आपको ऐसा नहीं कि मतलब कि ये ऐप यूज नहीं कर रही, ये काम नहीं कर रहा है, हटता नहीं है ये जिसने कैनवा बना रखा है, ये मेरे नीचे वाले में से क्या, इसके अंदर क्या होता है, जो हमने ये टेक्स्ट फ्रेम लिखा है, और जो ये ऐप होती है, ये आपको गूगल के ऊपर भी मिलेंगी। लेकिन कैनवा ने क्या कर रखा, जिसने कैनवा बना रखा है, जो कैनवा का फाउंडर है, उसने क्या कर रखा, इन ऐपों को खरीदिए, परचेज करके, और अपने canva.com के अंदर इनको अटैच कर रखा है। तो वो आपको फ्री में यूज करने के लिए देता है, और वो कभी ना कभी इसको अपडेट भी करता है, इनको हटाता भी है कुछ ऐपों को। तो वही रीजन है कि कुछ ऐप है आप इसमें से यूज नहीं कर पाओगे। यदि आपको कोई ऐप काम नहीं करती है, मीन्स आज काम कर रही है कल काम नहीं कर रही, तो उस सिचुएशन में आप सेकंड ऐप यूज कर लो। उसके साथ ही आपको एक फ्रेम दिख रहा होगा टेक्स्ट फ्रेम के नाम से, फ्रेम मेकर। इसके अंदर क्या होगा, यदि आपको अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से कोई भी फ्रेम तैयार करना हो, तो आप वहां से यहाँ से उसको कस्टमाइज कर सकते हो। डबल क्लिक करना है, एक नया पॉइंट आ जाएगा। जहां पर भी आप डबल क्लिक करोगे वहीं पर एक पॉइंट बनेगा। आप अपने हिसाब से कोई भी आपको तैयार करना है, मीन्स क्या, जैसे ही आपका फ्रेम तैयार होता है, आपको सपोज करो कि आपको ऐसा फ्रेम चाहिए, आपने एक फ्रेम तैयार कर लिया यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग। जैसे ही आपका ये तैयार होता है, नीचे ऐड डिजाइन का ऑप्शन आता है, स्क्रॉल करके नीचे ऐड टू डिजाइन पे करते हो, और ये आपके डिजाइन के अंदर ऐड हो जाता है। अब इसके अंदर आप कैसे भी फोटो लगा सकते हो। ये फोटो है, उठाई और अपने फ्रेम के ऊपर रख दो। ऐसे करके आपको कोई भी फ्रेम तैयार करना हो, तो उसके लिए आप मेकर फ्रेम सर्च कर सकते हो, या टेक्स्ट फ्रेम। यदि आपको कोई भी टेक्स्ट तैयार करना हो फ्रेम के अंदर, फोटो के अंदर, तो उसके लिए आप सर्च करोगे टेक्स्ट फोन। सेकंड ऐप आती है हमारी, टेक्स्ट फॉन्ट के नाम से आती है। ठीक है, ये वाली ऐप है टेक्स्ट वॉर, इसको आपको ओपन कर लेना है।
ओपन करने के बाद ये ऊपर आपका टेक्स्ट दिखाता है कैसा बन रहा है। टेक्स्ट के अंदर आपको यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख लेना है, iPhone 16। उससे नीचे आपको कैसा फ़ॉन्ट लेना है, आप यहाँ से फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। चेंज है। उसके बाद जो पीछे जो शैडो आ रही है, एंजल, उसको आप कस्टमाइज कर सकते हो कि आपको जो पीछे का बैकग्राउंड शैडो है वो कहाँ पर रखना है। अपने हिसाब से कर सकते हो इसको, कितना डीप में लेके जाना है इसको। ठीक है। उसके बाद नीचे दोनों के कलर आते हैं। जो सबसे पहले कलर है वो रहेगा हमारा टेक्स्ट का, और जो सेकंड कलर है वो रहेगा हमारा बैकग्राउंड का, जो ये शैडो लगी है। दोनों को चेंज कर सकते हो यहाँ से। ठीक है। इसको कर दो आप ऐड टू डिजाइन। सेकंड ऐप हो गई। यदि आपको कोई ऐसा डिजाइन बनाना है, इसको आप अपने हिसाब से बना सकते हो जैसा ही बनाना है। यदि आपको ऐसा डिजाइन बनाना है तो उसके लिए आपको सर्च करोगे या तो टेक्स्ट वॉर या टेक्स्ट फोन, दोनों में से कुछ भी सर्च कर लो। देन उसके बाद आती है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, QR कोड जनरेट। यदि आप किसी वेबसाइट या फिर आप यदि कोई फोटो या वीडियो मीन्स कुछ भी हो, यदि आपको उसका QR कोड जनरेट करना हो, आपने देखा होगा अभी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हो आप, जो 5 स्टार है 3 स्टार है मीन्स चाहे लोकल रेस्टोरेंट हो, उसके अंदर एक QR कोड रखा होता है। जैसे आप गूगल पे में स्कैनर के लिए करते हो ना बॉक्स, वैसे ही उनके टेबल पे QR कोड का ऑप्शन रहता है कि उस पर कोई भी सर्च करता है तो उनका जो मेन्यू होता है वो ओपन होता है उस QR कोड से। तो वो चीजें आप भी कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, ऐप के अंदर आना है, जो हमारी थर्ड ऐप है, यहाँ पे सर्च कर लो आप क्यूआर कोड जनरेटर। ठीक है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो आपको एक QR कोड का ऑप्शन मिलेगा ओनली। ये वाली ऐप है, ये काफी बार आपको यहाँ ऊपर भी मिल जाएगी आपको टॉप में, और यहाँ नीचे भी आएगी। और एक चीज और है, यदि आप जो भी ऐप ओपन कर रहे हो ना, जिस भी ऐप को आप ओपन कर रहे हो, तो आपके साथ के साथ यहाँ पे सेव रहती है लेफ्ट साइड में। मीन्स ऐप पे नीचे जितनी भी आपने आज तक ऐप को यूज कर रखा है वो सभी यहाँ पर सेव रहेंगी। ठीक है। अब आपको इसको QR कोड को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप इसके बैकग्राउंड को कस्टमाइज कर सकते हो, कस्टम साइज के अंदर जैसा भी आप बैकग्राउंड रखना चाहते हो। ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर इंटर URL का ऑप्शन आ रहा है, इसके अंदर आपको वो URL लगाना है जिसके लिए आपको QR कोड जनरेट करना है। यदि आप किसी वेबसाइट के लिए कोड जनरेट कर रहे हो, जैसे आपने ये भेजा था मेरे पास,
अभी इसका भी आप क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हो। वहां से कॉपी किया और यहाँ पर डाल दिया, जनरेट कोड पे क्लिक कर दो। ये एक क्यूआर कोड आपका तैयार। अब कोई भी इसको स्कैन करेगा तो आपने जो पोस्ट क्रिएट की थी वो ओपन हो जाएगी, करके देख सकते हो। यदि आपको कोई फोटो का बनाना हो, इसको बड़ा कर देता हूँ एक बार। हो रहा है। यदि आपको कोई फोटो के लिए बनानी है, वीडियो के लिए बनानी है, तो इसके अंदर क्या ऑप्शन आ रहा है, ओनली यूआरएल लिंक डालना होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपनी फोटो का कौन सा यूआरएल डालोगे। सबसे पहले क्या करना आपको, जो भी आपने फोटो क्रिएट की, जो भी आपने फोटो बनाई है, उसके ड्राइव पे उसको अपलोड कर दो। जो हमारे फोन में भी स्टोरेज होती है और लैपटॉप के अंदर भी होती है ड्राइव। आपको ड्राइव नाम से फोल्डर मिलता है। इसके अंदर क्या करना, आपको उस फोटो को डाउनलोड कर देना जिसके लिए आप क्यूआर कोड को जनरेट कर रहे हो। प्लस के आइकन पे गए, फाइल अपलोड, यही वाली इमेज है, अभी अपलोड की थी। अब जैसे आप इसको सिलेक्ट करते हो तो ऊपर कॉपी लिंक का ऑप्शन आता है। जिस भी इमेज को आप सिलेक्ट किया उसके ऊपर एक कॉपी लिंक का ऑप्शन आता है। अब इस लिंक को कॉपी कर लो यहाँ से। कॉपी करने के बाद आप इसके क्यूआर कोड जनरेटर के अंदर डाल दो, देन जनरेट। ये आपकी सेकंड इमेज तैयार। अब कोई भी इसको स्कैन करेगा, ये वाली इमेज ओपन होगी उसके फोन के अंदर। तो इस तरह से आपको कोई भी अपनी वीडियो या फोटो के लिए क्यूआर कोड जनरेट करवाने हैं तो आप ऐसे कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन रहता है आपका गूगल के थ्रू, डायरेक्ट गूगल पे जाके आप क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो चीजें आप अपलोड करते हो ना, वो सेफली नहीं होती है। कैनवा आपका कोई भी डाटा चोरी नहीं करता है, लेकिन गूगल पे आप ऐसी वेबसाइटों पे अपने डाटा को डालते हो तो वहां पे चोरी होने का सबसे ज्यादा डर रहता है। तो इसीलिए आपको कैनवा का यूज करना क्यूआर जनरेटर के लिए। अदरवाइज आप गूगल पे भी जाके यहाँ पे सर्च कर सकते हो क्यूआर कोड जनरेटर। इनमें से कोई भी आप उठा लो, सभी आपको क्यूआर कोड बना के प्रोवाइड करवा रहे हैं। चाहे आप इसको ओपन कर लो, यहाँ पर भी आपको इमेज से साइन अप करके यहाँ पर भी आप अपनी इमेज का डायरेक्ट क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हो। तो लेकिन यहाँ पे जो आप अपलोड करते हो वो आपका डाटा सेव नहीं, वो डाटा चोरी होने का सबसे ज्यादा डर है गूगल के ऊपर, डायरेक्ट ऐसी वेबसाइटों के अंदर। और कैनवा के अंदर आपका डाटा सेव रहता है। उसके बाद जो हमारी फोर्थ ऐप आती है वो रहेगी आपकी फॉन्ट फ्रेम की। ऐप के अंदर आना आपको और फॉन्ट फ्रेम सर्च करना है।
ये वाली इसके अंदर शो क्यों नहीं करा फिर? जो ये फर्स्ट वेबसाइट आती है, इसके थ्रू आप अपनी, जो आप फ़ॉन्ट तैयार करते हो, जो भी आप टेक्स्ट लिखते हो, उसके अंदर एक कोई भी आप अपने अकॉर्डिंग इमेज को सेट कर सकते हो, फ़ॉन्ट फ्रेम के अंदर। जो फर्स्ट वेबसाइट है उसको ओपन कर लेना है आपको, और यहाँ पर लिख लेना अपने फ़ॉन्ट को। ब्रह्म भक्ति किया, देन आप स्क्रॉल करोगे, वही चीज़ें ऑप्शन रहेगी इसके अंदर। यहाँ से आपको करना फ़ॉन्ट सिलेक्ट, देन उसके बाद आता है अलाइनमेंट, और उसके बाद आता है स्पेसिंग। मीन्स अपने वर्ड के अंदर आप कितना स्पेस करना चाहते हो। उसके बाद नीचे आता है चूज इमेज का ऑप्शन। आप यहाँ पे दो तरीके से इमेज को सिलेक्ट कर सकते हो, या तो फिर आपने पहले से कोई इमेज को यहाँ पर ऐड कर रखा है, यूज सिलेक्टेड इमेज, या फिर आप अपलोड कर दो यहाँ पे अपने पीसी के अंदर से डायरेक्ट। कोई भी हम पहले इमेज लेते हैं यहाँ से, ठीक है। जैसे आप इमेज के ऊपर क्लिक करते हो तो ये अनेबल हो जाता है यहाँ से, और यूज सिलेक्टेड इमेज, यहाँ से खींच के आपको जैसे भी आपके इमेज को सेट करना है वैसे कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन, डायरेक्ट अपलोड कर दो यदि आपके कैनवा के अंदर नहीं है। यहाँ से जो आउटलाइन है, जो इसका बॉर्डर बना हुआ है, उसके कलर को चेंज कर दो। उसके नीचे जो ये ब्लैक ब्लैक इसके पीछे भी जो बॉर्डर है, आउटलाइन, उससे पीछे भी एक शैडो बनी हुई है, तो आप उसका भी कलर चेंज कर सकते हो यहाँ से। और देन उसके बाद कर दो इसको ऐड। इस तरह से आपको कोई भी अपने फ्रेम को तैयार कर सकते हो किसी भी टेक्स्ट का। ठीक है। उसके बाद ऐप आती है एक बैड टीवी के नाम से। जो बैड टीवी के नाम से ऐप है, इसमें आप अपनी फोटो को जैसे टीवी के अंदर दिखाते हैं ना, लाइनिंग में लाइनिंग आ जाती है, या पहले के टीवी होते थे ब्लैक एंड व्हाइट, तब वैसी इमेज जनरेट कर सकते हो इसके अंदर। इसको ओपन करना है, सिलेक्ट एनी इमेज अप्लाई इफेक्ट। सबसे पहले आपको कोई भी इमेज ऐड करनी है जिसके अंदर आप जो बैड टीवी का अप्लाई इफेक्ट को अप्लाई करना चाहते हो। जैसे ये वाला है, इमेज को सेट किया, ऐप के अंदर आते हैं फिर से, इमेज को सिलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली अब जैसा आप इफेक्ट इसके अंदर देना चाहते हो इमेज के अंदर, और जैसे ही आप जो भी इफेक्ट है बैड टीवी का उसको सिलेक्ट करते हो, तो उसके नीचे इसकी सेटिंग ओपन होती है अलग से। यहाँ से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो।
तो इसको कर दो सेव। इसको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे भी आप अप्लाई करना चाहते हो अपनी फोटो के अंदर। ठीक है, इस तरह से आपको बैट टीवी जो ऐप है उसका यूज करना है। उसके बाद आता है मैजिक मीडिया। मैजिक मीडिया तो आपका हो ही गया, पहले ही हो गया था। एक आता है लिक्विफाई। जैसे लिक्विड होता है ना, उस तरह से आप किसी भी इमेज टेक्स्ट को कर सकते हो लिक्विड के जैसे। वो होता है लिक्विफाई के नाम से। लिक्विफाई सबसे पहले ऐप आएगी एक ही, उसको ओपन कर लेना है। सिलेक्ट इमेज। अब इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। मीन्स हम कोई भी सिंपल टेक्स्ट लेते हैं एक बार। अब आपको करना है इसको लिक्विड के जैसे। उसके लिए आप अप्लाई कर दो लिक्विफाई ऐप को। ऐप के अंदर आना है। इस इमेज के ऊपर करके देखते हैं। इनको जो लिक्विड जैसे है वैसे कस्टमाइज कर सकते हो इनको अलग अलग। और भी ऑप्शन है आपके पास। मीन्स आप जिनमें इनमें से कोई भी इफेक्ट लेना चाहते हो। फ्लो का हो गया। देन ये सब चीजें चेंज करने के बाद आपको कर देना है नीचे सेव। सही है। यदि आपको ऐसी इमेज बनानी हो तो आप लिक्विफाई ऐप को यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ऐप आती है स्लाइस के नाम से। स्लाइस के नाम से आप आएगी। इसको ओपन कर लेना आपको। कोई भी आप इमेज को सिलेक्ट कर लोगे। यदि आप इसके अंदर स्लाइस का इफेक्ट डालते हो, ऐसे आपने देखा होगा काफी बार इमेजों को। यदि आपको कुछ इमेजें ऐसी दिखानी हो, ब्लर में दिखानी हो, तो आप स्लाइस ऐप का यूज कर सकते हो।
जैसा भी आप इफेक्ट लगाना चाहते हो इसके अंदर, तीनों को कस्टमाइज करके आप कर दोगे नीचे सेव। जो भी आपने इफेक्ट लगाया वो हो गया यहाँ पे सेव। ठीक है, इसके बाद आती है एक इमेज ट्रांसफॉर्मेशन। यदि आपको इमेज को ऐसे करके दिखाना, मतलब थोड़ी सी टेढ़ी होती है, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। यदि आपको ऐसी इमेज को दिखाना है तो आपको सर्च करना होगा सेम नाम से इमेज ट्रांसफॉर्मेशन। यदि आपको लेफ्ट से दिखानी है तो आपको लेफ्ट साइड वाली जैसी को चूज करना है, सिलेक्ट करना है। यदि आपको राइट से दिखानी है तो राइट वाली को सिलेक्ट करना है। इनको आप फ्लिप करके नहीं दिखा सकते दोनों को, मीन्स यदि आपको राइट से दिखानी तो राइट वाली को सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ से चूज फाइल। इसके अंदर अप्लाई करके देखते हैं। ऐड डिजाइन। ठीक है, आपको जिस भी तरफ से इमेज को ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाना है उस साइड से आपको इमेज को स्क्रॉल करके कर सकते हो। ऐसे दिखाना है और इसको कर दो आप ऐड डिजाइन। कर सकते हो इमेज ट्रांसफॉर्मेशन। इसके लिए आप बने बनाए फ्रेम होते हैं उनको भी सर्च कर सकते हो। जैसे एलिमेंट्स के अंदर आते हो ना आप, और यहाँ पे सर्च करते हो आप इमेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और फ्रेम में क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर बने बनाए भी मिल जाते हैं। इमेज जो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेम, ये आपको बने बनाए फ्रेम भी मिल जाते हैं। इनके अंदर आपको सिर्फ इनको सिलेक्ट करके और इनके अंदर इमेज लगानी होती है सिर्फ। जैसे ये वाला है, इसके अंदर आपने इमेज लगा दी। ऐसे करके आप
ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेम होते हैं, उनका भी यूज कर सकते हो। देन उसके बाद आती है नेक्स्ट ऐप, मॉकअप नाम से। मॉकअप आपने देखा होगा, जो मग और टी शर्ट के ऊपर प्रिंटिंग होती है, या लैपटॉप के पीछे होता है, या हमें कोई पेन के ऊपर वो प्रिंटिंग करवानी हो, स्टिकर लगवानी हो, तो वो सब मॉकअप में होते हैं। आप यहाँ पे सर्च करोगे मॉकअप, और जो सबसे पहली ऐप आती है मॉकअप की, इसको ओपन कर लेना है। यहाँ से आप जैसे ही इसको ओपन करते हो, तो आपको ये सजेस्ट करता है कि आप कैसा तैयार करना चाहते हो मॉकअप। मीन्स वीडियो के अंदर, या फोन के अंदर, मोबाइल के अंदर, या फिर आप किसी टी शर्ट के ऊपर कर रहे हो, लैपटॉप के अंदर कर रहे हो, कोई बैग है। तो इनके आप यूज करके यहाँ पे उनको इनमें इमेज सेट करनी होती है सिर्फ ओनली। जैसे इसको सिलेक्ट किया मैंने, इसको चला के देखते हैं एक बार। कोई भी इमेज उठाते हैं, जैसे आईफोन है, आपको आईफोन की इमेज इस लैपटॉप के अंदर सेट करनी है। तो आपको क्या करना है, इस इमेज को उठा के, और जो फ्रेम है इसके ऊपर रख देना है। लग गई। इसी तरह आप किसी भी मौका, किसी भी चीज के अंदर फोटो को ऐड कर सकते हो। और भी ऑप्शन आपके पास में। जैसे ये वाला लैपटॉप है, सबसे पहले इसका बैकग्राउंड रिमूव। इमेज को छोटा करके रिफ्रेश हो रहा है एक बार, ये लग गई इसके अंदर फोटो। इसी तरह आपको फोटोज लगानी है इनके अंदर। और यदि आप इसको ओपन करके देखते हो, तो इसके साथ में ओपन होती है। अब इसका आप बैकग्राउंड शायद रिमूव कर सकते हो। इन वीडियोज का आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। इसमें आपको और भी ऐप मिल जाएंगी, जैसे फोटो इनहेंस का होता है। यदि आपको कोई फोटो एचडी में कन्वर्ट करवानी है, तो उसके लिए आप सर्च करोगे एआई इनहेंस के नाम से। तो इस तरह आप इसके अंदर जो जो ऐप यूज करना चाहते हो, जो आपको ऐप को पता है, तो वो चीजें आप इसके अंदर सर्च करके उनका यूज कर सकते हो। एआई वॉइस की ऐप भी मिलती है इसके अंदर, जो एआई टेक्स्ट वॉइस होता है, उनकी ऐप भी मिलती है।
एआई फोटो जनरेटर की ऐप भी मिलती है। तो इस तरह से आपको इसके अंदर हर टाइप की ऐप मिलती है, हर कैटेगरी की। तो ये तो थी कुछ वो ऐप है जो हम अपने डिजाइन के अंदर सबसे ज्यादा यूज करते हैं। यदि इसके अलावा आपको कोई और ऐप को पता है तो यहाँ पे सर्च कर सकते हो इसके अंदर। यहाँ से इसको कस्टमाइज कर सकते हो, जो भी आपने इस फोटोज को लगाया इसके अंदर, यहाँ पे एडिट पे करके अप्लाई पे करोगे तो ये यहाँ पे चेंज हो जाएगी। मीन्स जो आपने फोटो लगाई है मॉकअप के अंदर, वो चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से एडिट के ऊपर जाके उसको चेंज कर सकते हो। और किसी को और कुछ पूछना हो इसके अंदर, ऐप के अंदर कोई ऐप समझ में ना आई हो, क्लियर है? इसी प्रकार इनके अंदर लगेगी। चेंज भी कर सकते हो। इस तरह से आपको यूज करना है। आज के लिए काफी है। एक बार कल वाला रिपीट कर लेते हैं। मीन्स जो ड्राइवर के अंदर होता है ना, आपने देखा होगा कि हम कोई भी कोर्स खरीदते हैं ऑनलाइन, कुछ भी खरीदते हैं हम, तो वहां पे पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आता है। जैसे ही आप उसके ऊपर पेमेंट करते हो, पेमेंट करने के बाद वो डायरेक्ट कहाँ पे लेके जाता है आपको? ड्राइव के अंदर लेके जाता है। कभी आपने कुछ खरीदा है तो वो डायरेक्ट आपने वहां पे पेमेंट करने के बाद ड्राइव के अंदर लेके जाता है। मीन्स आपको यदि कभी ऐसी चीजें लगानी हो तो वो सब ड्राइव के अंदर अपलोड होती है। और जो ड्राइव की हमारी स्टोरेज होती है वो 15 GB के आसपास होती है। जैसे ड्राइव डायरेक्ट हमारी ऐप के अंदर मिल जाता है। मोबाइल के अंदर भी होता ही है। इसके अंदर हमारी ईमेल ईमेल से लॉगिन होता है ऑटोमेटिकली गूगल से। और जो भी आपके कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं सब कुछ होता है। तो आपके ड्राइव के अंदर ही सेव रहती है वो चीजें। सबसे पहले आपको ड्राइव के अंदर उस फोटो को अपलोड कर लेना है जिस फोटो का आप क्यूआर कोड जनरेट करना चाहते हो। फाइल अपलोड का ऑप्शन है, या तो फिर आप यहाँ पे सबसे पहले न्यू फोल्डर बना लो ताकि आपको सर्च ना करना पड़े कहाँ पे गई। क्यूआर कोड के नाम से एक फोल्डर बना लिया मैंने, इसको कर दो आप क्रिएट। और आपके यहाँ फोल्डर के अंदर क्यूआर कोड का फोल्डर है, इसको ओपन कर लो आप। अब इसके अंदर आप उस फोटो को अपलोड कर दो जिसका आप क्यूआर कोड जनरेट करना चाहते हो। जैसे ये वाली फोटो है, ओपन, अपलोड हो रही है, आ गई फोटो। अब या तो आप इसकी क्यों आपने क्यूआर कोड का न्यू फोल्डर बनाया था, या तो आप कंप्लीट इस फोल्डर के जो लिंक है उसको कॉपी कर लो, या फिर आप सिंगल इमेज को कॉपी कर लो। जैसे ही आप इमेज के ऊपर क्लिक करते हो ना, क्लिक करते ऊपर एक नई बार ओपन होती है बिल्कुल टॉप में। अनसेलेक्ट किया,
सिलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक आ गई। और इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलते हैं डाउनलोड का और मूव का, डिलीट का और लिंक का। इसके अंदर भी आपको वही चीजें मिलेगी, कॉपी मिलेगा। यदि आपको इसका रीनेम चेंज करना हो तो आप यहाँ से इसका नाम चेंज कर सकते हो। QR कोड, देन ओके। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इस लिंक को कॉपी करना है। लिंक पे कॉपी करने के बाद जैसे आप लिंक पे क्लिक करते हो तो आपके नीचे लेफ्ट साइड में बिल्कुल डाउन में एक ऑप्शन देता है मैनेजमेंट एक्सेस का। अब यहाँ पे आप जिसको एक्सेस दोगे ना वही इसको डाउनलोड कर पाएगा, QR कोड को स्कैन करने के बाद भी। वही चीज, वही ऑप्शन है जो चीजें हम कैनवा के अंदर करते हैं। कैनवा के अंदर आप किसी के पास में लिंक सेंड करते हो तो वहां पे आपको एक्सेस देना होता है कि कौन इसको एडिट कर सकता है और कौन इसको व्यू कर सकता है। तो वही ऑप्शन इसके अंदर है कि इसको कौन एडिट कर सकता है और कौन इसको व्यू कर सकता है, कौन इसको डाउनलोड कर सकता है। जैसे ही आपने लिंक के ऊपर क्लिक किया, बिल्कुल डाउन में लेफ्ट में मैनेज का एक्शन आ वो सॉरी मैनेजमेंट का एक्सेस आ रहा है। नीचे जो लॉक का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इस पे क्लिक कर दो आप, एनीवन विद द लिंक। मीन्स इसको कोई भी देख सकता है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है इस लिंक से। वही ऑप्शन आ गया व्यू का और एडिटर का। यहाँ पे आप एडिटर कर दो इसको और इसको कर दो कॉपी। हो गए कॉपी, फिर से कॉपी करना है इसी को। अब हम जनरेट करते हैं कोई भी QR कोड। सबको डिलीट किया, QR कोड की ऐप आ गई, इसमें डाल दिया अभी जो हमने लिंक को कॉपी किया था उसको, और यहाँ पे कर दिया जनरेट। स्कैन करके देख सकते हो, आ रही है, डाउनलोड हो रहा है। इस तरह से आपको QR कोड के जो आप फोटो दोगे या यहाँ पे वीडियो भी दे सकते हो। मीन्स आप कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे। एक मोबाइल नंबर का QR कोड भी बना सकते हो आप। मोबाइल नंबर डाला, इसको सर्च करके देखना, जो भी इसको सर्च करेगा मोबाइल नंबर आएगा। मीन्स आप किसी भी चीज का यहाँ पे QR कोड जनरेट कर सकते हो। URL के अंदर अपना मोबाइल नंबर डाल दो, आ रहा है, स्कैन हो रहा है। ऐसे करके आपको QR कोड जनरेट करने हैं। इससे आप अपने मीन्स किसी के पास में डाटा सेंड करना चाहते हो तो ओनली QR कोड स्कैन के थ्रू पूरी वेबसाइट भेज सकते हो किसी के पास। सपोज करो आपको मीन्स जो हम ब्रोस्टर डालते हैं, ब्रोस्टर की जगह एक ब्रोस्टर है वो हमारा 31 पेज का है। यदि हम 31 पेज सेंड न करके उनको एक QR कोड जनरेट करते हैं, QR कोड देते हैं, तो सबसे फास्ट तो डाउनलोड होता है और ज़्यादा इंफॉर्मेशन सेंड कर पाते हो आप सामने वाले को। स्कैन नहीं हो रहा, आप वाले में हुआ था, फिर से करके देखो। नहीं आ रहा, नहीं हो रहा।